नमस्कार भी दोस्तों। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो हमारी चल रही थी क्रिया। क्रिया हमने दो पढ़ लिए थे कर्म के आधार पर। कौन कौन से? सहकर्मक और अकर्मक। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रयोग, रचना व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। तो हम एक से शुरू करते हैं। पहले कौन सी करेंगे? बोलो भाई। डालो। पहला प्रकार सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या आएगा अभी सामान्य क्रिया में? देखो, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए, जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का, एक मिनट रुकना भाई। केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या होगा? कर्ता होगा, क्रिया होगी। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक वाक्य में तीन तत्व होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, क्रिया। इसमें कर्ता होगी, कर्ता होगा, एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका उदाहरण लेते हैं। लिखो, जैसे लड़की खाती है, ठीक है। जैसे कोमल गाना गा रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है। इसमें भी एक कर्ता है, एक क्रिया है, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई। एक मिनट रुकना भाई थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। इसमें एक ही करता है, एक ही क्रिया है, अर्थात सामान्य क्रिया है। समझ आया? अब अगली करो। अगला कौन सा है? अगला प्रकार कौन सा है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, इसमें क्या आएगा भाई? हाँ, तो वह क्रिया जो दो क्रियाओं के योग से बनकर, योग से निर्मित होकर करो, योग से निर्मित होकर केवल एक क्रिया का कार्य करें, निर्मित होकर केवल एक ही क्रिया का कार्य करे, केवल एक ही क्रिया का कार्य करे,
उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक ही क्रिया का काम करेगी। जैसे लिखो, जैसे क्या होगा, जैसे पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। एक मिनट ना भाई। और क्या लिखोगे, लक्ष्य पत्र लिखने लगा। लक्ष्य पत्र लिखने लगा। लगा। ठीक है, अब देखो ये दो वाक्य देखो, इसमें उड़ना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है। उड़ना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है, अर्थात दो क्रियाएं मिलकर एक साथ प्रयुक्त हो रही हैं। इसमें लिखना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। यहां भी दो क्रियाएं मिलकर एक साथ प्रयुक्त हो रही है। तो हमारी परिभाषा क्या थी कि वह क्रिया जो दो क्रियाओं से निर्मित होकर केवल एक ही क्रिया का कार्य करे वह संयुक्त क्रिया कहलाती है या संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं तो उड़ना और करना दो क्रिया हो गई, और लक्ष्य नहीं करना यहाँ पे, हाँ लक्ष्य पत्र लिखने लगा तो उसमें लिखना और लगना दोनों क्रिया हो गई। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो या एक बार उतारो इसे, फिर करते हैं अगला, जल्दी करो। हो गया, मिटा दूं? चलो अभी साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार जो रह गया, या पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, तो नाम धातु क्रिया नंबर 3, नाम धातु क्रिया। क्या होती है नाम धातु क्रिया? तो वह क्रियापद वह क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनते हैं। विशेषण शब्दों से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, या तो संज्ञा से बनेगा या सर्वनाम से या विशेषण से। तो कैसे बनेगा, तो देखो मैं कुछ शब्द लिख देता हूं, जैसे गुस्सा संज्ञा शब्द है, गुस्सा से बन जाएगा गुस्साना।
ठीक है। बात से बन जाएगा बतियाना, लात से बन गया लतियाना। ठीक है। झूठ से बन जाएगा आपका जुटलाना। झूठ से क्या बन जाएगा, जुटलाना। रंग से रंगाना। ठीक है। और क्या बन जाएगा, गर्म से बन जाएगा गरमाना। शर्म से बन जाएगा शर्माना। ठीक है। ऐसे शब्द बन जाएंगे भी बहुत सारे। ठीक है, चलो इतने बहुत है हमें। अब हमें इसके उदाहरण में ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, चलो एक उदाहरण लिख देता हूं। तो क्या लिखूं उदाहरण, देखो जैसे सीता बहुत बतियाती है। सीता बहुत बतियाती है। या फिर एक और लिख लो, चोर ने, पुलिस ने करो, उल्टा लिख रही है अभी, सॉरी सॉरी। पुलिस ने चोर को थाने ले जाकर लतियाया, मतलब लातों से पीटा। ठीक है। और लिख लो, और क्या लिखोगे, लड़की शर्माने लगी, ये तो लिख देता हूं, लड़की शर्माने लगी। ठीक है। इसमें शब्द कौन से आए, जो हमने बनाए हैं, किससे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से। ये आ गया आपके संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, इनसे हमने क्या बनाया है, क्रिया शब्द बनाए हैं। ठीक है, तो एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट या उतारो इसे, फिर अगला करते हैं। हो गया, कर लूं साहब। चलो अगला करते हैं। एक मिनट रुकना। हो गया, चलो एक और कर लेते हैं अभी। अगला करो, नंबर 4, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया लिखो, परिभाषा से क्या होगी, वह क्रिया जो कर्ता स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है, दूसरों से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे
तो लिखो जैसे में उदाहरण। तो राम ने लक्ष्मण से क्या होगा, पानी मांगा। अर्थात कार्य स्वयं न करके दूसरे से करवा रहे हैं। सीता ने गीता से चाय बनवाई। ठीक है, और क्या करेंगे, रोशन ने विनोद से झाड़ू लगवाई। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जो हम स्वयं न करके किसी और से करवाते हैं वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। चलो भी आज की क्लास यहीं पर थोड़ा करते हैं समाप्त। और आज हमने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। कल आप इसका आपको मिलेगी क्लास 4 हम अगले करेंगे, और उसके बाद क्रिया पूरी ही कर देंगे। अगली क्लास में हम क्रिया को पूरी कर देंगे, जिसमें 4 इसके आ जाएंगे, और उसके बाद काल के आधार पर जो 3 प्रकार है वो साथ में ही पूरे कर देंगे। आप थोड़ा कमेंट करके बताना भी क्या मतलब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है। और जो थोड़ा क्लासों का आ रहा है वो कुछ व्यक्तिगत कारण हो रहे हैं जिन वजह से क्लास 1-2 दिन में बीच में नहीं आ रही है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सही हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अभी कल, तब के लिए धन्यवाद।